टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन कुछ यहाँ से अराइज होता है। एक्सप्लेन द थ्री स्टेज। तीन स्टेज बतानी है ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? मतलब परिवर्तन, चेंजिंग जो हो रहा है वो कितने रेशियो से चेंज होता है उसके बारे में। एंड इट इज दिस कॉन्टेक्स्ट सो दैट रिलेशन टोटल प्रोडक्ट। याद रहे किस किस चीज के बारे में बोल रहा है। हम लोग को डायग्राम बना के बोला है कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इस तीनों चीजों को दिखाना है डायग्राम के दर से। चेंजिंग कैसे होगा वो चीज को दिखाना है। किस किस चीज को दिखाना है? टोटल प्रोडक्ट को दिखाना है, मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखाना है, एवरेज प्रोडक्ट को दिखाना है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर अगर समझने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को समझना है तो उसके लिए आप पिछले वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आई बटन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देना है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट तीनों को मिलाकर एक डायग्राम बनानी है जिसमें क्या दिखाना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तीनों स्टेज दिखाना है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। किस प्रोपोर्शन में किसी चीज, जैसे चीनी है, पानी है, किसी चीज को मिलाए किसी चीज को नहीं मिलाए तो उससे क्या होता है, रेशियो कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, यही सिद्धांत यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, फैक्ट लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, चार चीज होता है। फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चारों में क्या बोल रहा है कि कोई एक वेरिएबल फैक्टर होगा, बाकी सारे के सारे को फिक्स कर देना पड़ेगा। फिर से एक बार, वेरिएबल फैक्टर कोई एक हो, चार फैक्टर होता है, चारों में एक जो है वो वेरिएबल होगा, बाकी चारों जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। एक वेरिएबल फैक्टर रहेगा, चारों फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मान लिए कि ये जो लेबर है वो क्या है, वेरिएबल है। अब बाकी सारा का सारा जो है फिक्स है। फिक्स है, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जिसमें हमने वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग, हमने क्या कहते हैं, आप लोग चार हो, चार के बीच में, चार के बीच में हमने एक को बोला कि अगर पानी लाना हो, खाना लाना हो, उठ के जाना हो, किसी को भी कुछ करना हो, हम बोलेंगे कि डस्टर लेके आओ, तुम्ही को उठना है। अगर बॉटल लाने बोले तुम्ही को उठना है। तो मतलब क्या है, एक को हमने वेरिएबल कर दिया, बाकी सारों को फिक्स कर दिया। बाकी सब उठोगे तो मैनेजमेंट मिलने वाली है। एक को हमने बोल दिया कि तुम ये कुछ भी बोलेंगे तो हमारा अनजान में पढ़ाते भी रहेंगे, बीच में बोलेंगे तो तुमको ही उठना है, अदरवाइज किसी को नहीं उठना है। मतलब एक को हमने, चार फैक्टर को चारों में से एक को वेरिएबल कर दिया। ठीक है, तो चारों फैक्टर में से एक को वेरिएबल कर दिया, एक को वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या वेरिएबल मतलब क्या है, आ भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंजिंग मतलब क्या, परिवर्तन। किसमें होगा परिवर्तन, लेबर में परिवर्तन। हम लोग मान लिए किसी में परिवर्तन हो सकता है लेकिन लेबर में परिवर्तन हो रहा है। लेट, माना किसमें परिवर्तन है, लेबर को हम लोग मान लिए वेरिएबल, क्योंकि लेबर क्या होता है कि लैंड, जमीन फिक्स लगा दिए। लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन चारों में जो हमारा लेबर होता है वो कभी कम लगाते हैं, कभी ज्यादा लगाते हैं, कभी कम लगाते हैं, कभी ज्यादा लगाते हैं अपने हिसाब से। अगर प्रोडक्शन ज्यादा लेना है तो ज्यादा लेबर लगा दिए, तो ये वेरिएबल के हिसाब से चलेगा। बाकी हाँ, लेबर को हम लोग वेरिएबल कर दिए, बाकी सबको फिक्स कर दिए। अब इस जरिए से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर हमारे, हमको इसमें जब चेंजिंग होता है तो तीन स्टेज हमको दिखते हैं। वो हमके डायग्राम में दिखेगा। हम लोग को पहले अभी नहीं जानना है, कि हम लोग को पता ही नहीं कि कितने स्टेज दिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग डायग्राम से पता चलेगा कि कितने डायग्राम बनेंगे। तो ऐसे हम लोग को, हम लोग जान गए हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि तीन स्टेज है, तो हमने तीन स्टेज को एक्सप्लेन करने का यहाँ कोशिश किया है। ठीक है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। पहले स्टेज का पोर्शन ये रहेगा, दूसरा स्टेज का ये, तीसरा स्टेज का ये। स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। अब यहाँ पर दिखने वाली है, स्टेज वन को पहले फॉलो करेंगे, स्टेज टू को फॉलो करेंगे, फिर स्टेज थ्री। यहाँ पर वेरिएबल कौन चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लेबर का चेंजिंग हो रहा है, बाकी सारे चीज फिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि स्टेज वन में क्या होता है, जिसको हम लोग प्रथम अवस्था भी कहते हैं। पहले में क्या हो रहा है कि जो जो लेबर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है,
लेकिन क्या हो रहा है, इसमें हम लोग लेबर को बढ़ा दे रहे हैं। लेबर को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। लेबर को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पर से हमारा क्या है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये हमारा लाइन है। और अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये हमारा लेबर। अगर अगर हम लेबर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा हमारा लेबर। अगर ये लेबर का पोर्शन है, अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लेबर का मात्रा ऊपर बढ़ेगा। अगर घटाते हैं तो क्या होगा, घटेगा। लेबर बढ़ेगा मतलब ऊपर, लेबर घटेगा मतलब हम ज्यादा लेबर यूज किए, मतलब हमारा जो यहाँ से नापेंगे तो ऐसे जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ। और अगर घटेगा तो नीचे तरफ आएगा। ठीक है, तो नीचे इस तरफ से अगर देखें नीचे से, तो लेबर को मापेंगे। इस तरफ से अगर देखा जाएगा तो ये हमको बताता है टोटल, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बताता है। क्यों, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, इस हिसाब से जानेंगे। टोटल, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, तीनों प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किया गया, स्थिर साधन कौन कौन सा है, मतलब फिक्स कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशन में लैंड फिक्स है, और हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर दिए। अब बढ़ा किसको रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेबर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है ऐसा कि जब चेंजिंग हो रहा है तो इसमें मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, एक सेकंड यहाँ पर मिस करना पड़ेगा, ये डायग्राम पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पर स्टेज वन में क्या दिख रहा है, स्टेज वन में दिख रहा है कि हमारा जो लेबर का मार्केट है वो पहले बढ़ रहा, पहले बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, द टीटीपी इंक्रीज, यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है टीटीपी, टोटल प्रोडक्शन जो है। तो यहाँ पर स्टेज वन हम लिखते हैं टी टी पी, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, टीपी बोल दो, टीपी डायरेक्ट बोल दो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हम बोले। टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद स्टेज वन की अगर बात कर रहे हैं, इस टीपी जो है बढ़ रहा है, क्या है, टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है, अच्छा, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, बोलो। इसलिए टोटल, टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या हुआ, इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट में। तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसमें हम लोग को रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसमें हम लोग को क्या मिलता है, रिटर्न ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल, इसके लिए देखना है तो एग्जाम्पल ये इतना पोर्शन देख लेना है। अब स्टेज टू, इतना में मार्क्स मिल जाएगा। इसमें दोनों बढ़ रहा है, इसमें इसमें कोई ऐसा चीज है जो घटते दिख रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे डाउन होकर स्टैंड हो रहा है फिर घट रहा है ना, तब यह स्टेज टू इधर है। हाँ हाँ, अब स्टेज टू में क्या हो रहा है, द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टू इंक्रीज। टोटल प्रोडक्शन देखो इसमें बढ़ रहा था, सेकेंड डेज में भी बढ़ ही रहा है, यहाँ से बढ़ ही रहा है, कंटिन्यू टू इंक्रीज। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, बट बट और एक वर्ड लिखना है, बट थोड़ा सा घट भी रहा है, डिमिनिशिंग। हाँ, घटना, डिमिनिशिंग रेट। देखो इतना एरिया देखा जाए, इतना एरिया यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी ये बढ़ ही रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में,
बढ़ रहा है, इसको और आप ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन वो स्लो कर दिया, स्लो करके डाउन हो रहा है, मतलब डिमिनिशिंग, इंक्रीज बट कंटिन्यू है इंक्रीज में, लेकिन क्या है, डिमिनिशिंग रेट में। यहाँ पर क्या था, इंक्रीजिंग रेट में था, ये बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट ये इंक्रीजिंग रेट में, ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट में। क्लियर है? अच्छा, अगर ये चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, द इंक्रीज इन पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव में, हम शॉर्ट वर्ड में लिख रहे हैं, पॉजिटिव में ये लिखना है, इंक्रीजिंग रेट क्या है, पॉजिटिव है। ओके, इंक्रीज इन पॉजिटिव फर्दर, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज हो क्या रही है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे पढ़ा देते, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये घट रहा है किसमें, नंबर ऑफ यूनिट वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से, ऐसे करके ये लेबर घट रहा है तो वो भी घट रहा है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अच्छा, दोस्त पहली बार भी देखा जाए तो जीरो से लेके यहाँ पर कितना लेबर लगाया गया, मान लो एल, यहाँ पर हम लगा दिए एम, ठीक है, तो यहाँ तक जीरो से लेके एल तक लेबर यूज किया गया, जीरो टू एल लेबर, ठीक है, यहाँ पर है एल टू एम। क्लियर है? यहाँ तक स्टेज वन स्टेज टू लिख लेंगे हम लोग, क्या क्या, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में, मार्जिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है डिक्रीज भी इंक्रीजिंग रेट में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या है, लेबर का पोजीशन क्या है, जीरो टू एल, पिक्चर में डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यूअस लेवल में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस में, डिमिनिशिंग रेट में, और मार्जिन मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ये क्यों, किस रेट में, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर हमारा है, लेबर है, उसको हम लोग कम करते जा रहे हैं, तो ये और डाउन होते जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब एल टू एम, यहाँ पे एल पॉइंट दिए हैं, यहाँ से एम पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट को हम लोग एल पॉइंट बनाए हैं, ये वाला को एम बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो टोटल प्रोडक्शन ऊपर दिखाता है मिडिल में, और एवरेज प्रोडक्शन नीचे दिखा रहा है, ठीक है। अभी स्टेज थ्री हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेज को समझते हैं। थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टोटल जो प्रोडक्शन है टीपी, वो स्टार्ट हो रहा है क्या, डिक्लाइनिंग, मतलब देखो यहाँ से यहीं से स्टार्ट हो रहा है कम होना, डिक्लाइनिंग। तो पहला क्या, टीपी डिक्रीज, डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज, अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी देखो यहाँ पे एकदम, यहाँ इस एरिया से माइनस में चला गया, इस एरिया से नीचे एकदम घुस गया, मतलब एकदम माइनस में चला, टोटली नेगेटिव। अगर इसके ऊपर रहता ना तो पॉजिटिव रहता, इसके ऊपर रहता तो पॉजिटिव रहता, बट ये नेगेटिव नीचे घुस गया, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव रिटर्न, क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न। इसीलिए हम लोग मार्केट में, अगर शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, अगर अपवर्ड है डाउनवर्ड है, इस चीज हम लोग को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो समय है, ये जो समय है हमारा, देख लेगा कि ये स्टेज जो है वो हमारा नेगेटिव रिटर्न देगा, इसमें हमने लगाएंगे पॉजिटिव रिटर्न, हमको लगाएंगे, ठीक है। स्टेज, तो ये क्या बोला, स्टेज रिटर्न बिटवीन, अब ये रिटर्न क्या, एम से ऑनवर्ड, एम से ऑनवर्ड जितना भी लेबर लगाएंगे या वेरिएबल हमारा रहेगा, इसके इधर जो भी पॉइंट हमारा रहेगा, जो भी रहेगा वो जो भी स्टेज रहेगा वो हमारा नेगेटिव रिटर्न रहेगा। तो ये चीज हम लोग को समझ में आई। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीनों क्लियर हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल इसमें क्या बता रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, किसको हम लोग चेंज किए हैं, तो यहाँ पर लेबर को चेंजिंग किए, लेबर को वेरिएबल लगाएं, इसलिए हमारा जो है डिक्रीज इंक्रीज। एग्जाम में
इसमें आपको अगर 6 नंबर का पेपर है, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो इसमें मिलने वाला है 3 नंबर, इसमें मिलने वाला ऊपर का अगर खिचड़ी पिचड़ी में 1 नंबर, और ये पूरा लिखने पे आराम से अगर ये पूरा लिखते तो भी 5 मिल जाएगा। 5 मार्क्स तो ये पूरा, ये खाली इतना लिखे, हम जितना लिखे है ना, हम जितना ये वर्ड लिखे है ना, इतना लिखने में ना 5 में 5 मिल जाएगा, कंफर्म है। कुछ हिंदी नहीं, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बस टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग ये वर्ड है, वर्ड लिखने से ही फुल मार्क्स मिलेगा। डिक्लाइन, सॉरी डिक्लाइन, ठीक है। और यहाँ पर डिक्री, ये चीज मेन समझाने पर ही डायग्राम पर नंबर है, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग ये क्वेश्चन तो आज की टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन और उसके 3 स्टेजेस के बारे में। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। आप लोग इससे आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। चलिए आप क्लास में आइए। अरे और आप लोग लगातार प्लेलिस्ट चेक करते रहे, प्लेलिस्ट चेक करने से आप लोग को कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट के वीडियो आप लोग मिलते रहे। ओके, बाय बाय।